तो है गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10th की साइंस के जो चैप्टर चल रहा है अपने रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। तो उसको एक बहुत ही इजी वे में अपन समझाने वाले हैं। मतलब अगर आपको इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी अगर आप इसको पहली बार भी पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में एक बार एक ब्रीफ मैप की तरह आपको एक बार याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को पढ़ते हैं अपन कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो वो अपन ने क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो उनके उदाहरण अपन ने अगली क्लास में बता दिए है, पहले वाली क्लास में, कि भोजन का बनना, शरीर में पाचन, क्या पत्तों का गिरना, पत्तों का कलर बदलना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। अपने शरीर में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक नॉलेज से। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहले तो अपन ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब अपन पढ़ते हैं तो उन अभिक्रियाओं का संतुलित होना भी बहुत जरूरी होता है कि जितने यहाँ पे अणु टूटेंगे उतने ही बनने चाहिए, कम ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए। तो उसको भी अपन साथ में लेके चलेंगे कि जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार से संतुलित अभिक्रिया भी हो, ताकि तभी तो अपना जो आउटकम होगा वो एकदम फ्रूटफुल होगा, मतलब एकदम रियल लगेगा कि हाँ यही सही है। ठीक है, वरना यहाँ पे अगर 2 अणु है, यहाँ पे 3 अणु या 1 अणु मिल जाए तो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी, तो वो अब प्रोसेस पूरी हुई कैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो बेसिकली अपन पहले मेन जो है संयोजन और वियोजन दो, और तीसरी है विभाजन, वो द्विविभाजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रिया पहले बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया, दो पदार्थ या दो यौगिकों से एक उत्पाद का निर्माण करना संयोजन। संयोजन का योजन मतलब जोड़, तो दो के जोड़ से एक बनना संयोजन। और वियोजन क्या हो जाएगी, एक के टूटकर 2 या 3 बनना, वो होती है वियोजन। ठीक है, वियोजन मतलब टूटना और संयोजन मतलब जुड़ना। तो कौन कौन से होगी, संयोजन और वियोजन। ठीक है, ये होगी संयोजन, ये होगी वियोजन। तो इसकी परिभाषा आप नोट्स में बना सकते हैं कि दो यौगिकों या फिर दो अभिकारकों से एक उत्पाद का बनना संयोजन अभिक्रिया होती है, जबकि एक के टूटकर 2 या 2 से अधिक बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो उसके एग्जाम सॉल्व अपन देखते हैं अभी। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि इसमें ऊष्माक्षेपी कौन सी, ऊष्माशोषी कौन सी है। ठीक है, तो वो अपन अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया दो पदार्थ से एक उत्पाद बनना संयोजन। शॉर्ट में अपन ने बताया कि ये क्या होगी। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और H2, तो CaOH2 बन गया, और बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, एक वाष्प के रूप में या ऊष्मा निकलेगी। तो चूना को बुझाने पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालने पर ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला है CaOH2। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि CaOH2 किसका फॉर्मूला है और CaO किसका फॉर्मूला है। CO है बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH2 ये हो गया बुझा हुआ चूना। इसमें देखो H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और इसको मैं O को अलग लिख के अपन H2 हो गया, तो पानी जिसमें मिला होगा तो वो बुझ गया, तो बुझा हुआ चूना ये बन गया। ठीक है, और ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब ऊष्मा नहीं होती है पर बन जाती है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा से ही अभिक्रिया का संपन्न होती है, मतलब ऊष्मा के द्वारा उसको तोड़ा जाता है, तो वो हीट देकर, तो ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा उसमें जरूरत है, और इसमें ऊष्मा की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी ऊष्मा बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद कोयले का दहन। कोयला होता है कार्बन, ठीक है, सॉलिड अवस्था में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको जलाएंगे तो CO2 गैस बनेगी, तो ये भी होगी एक संयोजन अभिक्रिया, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण है जो कि इंपॉर्टेंट है, श्वसन। ठीक है, श्वसन अपने शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज में बनता है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अपने ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, दो पदार्थ से एक उत्पाद बनना संयोजन अभिक्रिया है, और ये ऊष्माक्षेपी है, मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का ऐसे नहीं कि ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, वो तो वियोजन हो जाएगी, उसमें ऊष्मा के द्वारा अणु टूटेंगे। ठीक है, जबकि संयोजन में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे कोयले को जलाएंगे तो भी ऊष्मा निकलेगी, बुझा हुआ
बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना बनाने में भी ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, और श्वसन में भी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है।